ऐसे ही एक भक्त की कथा और आती है भागवत में, गजराज की कथा। वो भी नाम लेकर तरा। वो पहले बड़ा अभिमानी था, बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारे बच्चे, मदमस्त होकर जंगल में भ्रमण कर रहा है, पूरे वन में भ्रमण कर रहा है। मन में एक ही बात है कि मैं, जीव अभिमानी होता है। आज हमारे परिकर के व्यक्ति, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, 3 चीजों को पचा पाना बहुत मुश्किल होता है। एक पद को पचा पाना बहुत मुश्किल होता है। किसी को अगर कोई पोस्ट मिल जाए तो उसे पचा पाना बहुत मुश्किल होता है। एक पैसा मिल जाए उसे पचा पाना भी बहुत मुश्किल होता है। पद, पोस्ट और प्रतिष्ठा, समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा हो, उसको भी पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। और जब 3 चीजें हमारे पास आ जाएं, पद, प्रतिष्ठा और पैसा, तो जीव अभिमानी हो जाता है। और जो जीव अभिमानी हो जाता है वो भगवान से दूर हो जाता है। और जो भगवान से दूर हो जाता है उसका कल्याण नहीं होता, उसका कल्याण ही होता है और वो सीधे नरक में जाता है, स्वर्ग में नहीं जाता। संसार के पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, इसमें लगा रहता है। इसलिए इनसे बचो, अभिमान को मत आने दो। मैं कहता हूं पहले मैं को मारो। मुझे तो हंसी आती है जब काफी लोग कहते हैं मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। कई ज्ञानी कहते हैं मैंने इतना वो कर रखा है, मैं इतने बड़े बड़े ये कार्य करता हूं, मैंने तो अब तक ये कर दिया, वो तूने कर दिया। तेरे हृदय में अगर आज तक मैं जीवित है तो तूने कुछ नहीं किया, क्योंकि दुनिया में तुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं, दुनिया में तुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि ज्ञानी के हृदय में भी अगर मैं आ जाए, मेरी नजर में उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। ज्ञानी तो सबसे पहले यही सीखेगा कि मैं नहीं, मेरा नहीं, सब है तेरा ही दिया हुआ। मैं नहीं हूं कुछ भी और मेरा नहीं है कुछ भी, जो भी है करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो हो सके तो अभिमान से बचें, बिल्कुल बचें। अभिमान को अपने पास न भटकने दें, चाहे वो मान का अभिमान हो, सम्मान का अभिमान हो, प्रतिष्ठा का हो, पैसे का हो, किसी का भी हो, अभिमान से बचें। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये मस्त मत वाला हाथी गजराज अपनी मस्त चाल में भ्रमण करता हुआ जा रहा है, पेड़ पौधों को उखाड़ता हुआ जा रहा है। पत्नियां साथ में हैं, बच्चे साथ में हैं। भाई लोगों से एक बात पूछूं, कभी पत्नी के साथ बाहर गए हो? गए हो? सच्ची बताना। जैसे और नॉर्मल दिनों में जाते हो पत्नी के साथ, वैसे ही जाते हो? चलने का अंदाज वही रहता है क्या? जैसे और नॉर्मल दिनों में जैसे चले जाते हैं लोकल, अकेले जैसे जा रहे हैं, सिंगल जा रहे हैं, और फिर पत्नी के साथ जावे तो चलने का अंदाज वही रहता है क्या? सच्ची बताना। पत्नी साथ में होती है तो थोड़ा सा गाड़ी ड्राइव करने का स्टाइल ही चेंज हो जाता। क्यों? सही है ना? अरे मेरी तरफ क्यों हंस रहे हो? मैं तो चलाता ही नहीं इसलिए। मैं तो आपकी कह रहा हूं। अच्छा, होता है या नहीं? और पत्नी के साथ में उनकी बहन जी और हो तो अभी से लड्डू फूट रहे। क्यों साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर साली साथ में हो तो फिर तो पता नहीं गाड़ी रोड पे चलेगी कि राधे राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। फिर नहीं चले रोड पे महाराज। आज एक और बात बताऊं, एक महोदय हमारी कथा में कहीं आए थे, तो वो पत्नी भी साथ में थी और उनकी वो भी साथ में थी, साली साहब। तो पता है देवता जी क्या कहते हैं पत्नी से? अच्छा एक काम करो, तुम तो कथा सुनोगी? बोले हाँ। बोले ठीक है, तुम कथा सुनो, मैं जरा अभी आया। बोले पता है इसको, बैठे गाड़ी चलाएंगे।
तो मेरे भाई नॉर्मल नहीं हुआ जाता, जब पत्नी या कोई देवी साथ में हो तो थोड़ा सा हो जाता है, कॉलर ऊंची हो ही जाती है, चलते में थोड़ी अकड़ आई जाती है। मस्त मत वाला गजराज भी अपनी इतनी पत्नियों के साथ में जा रहा है तो इसमें भी थोड़ा सा अहंकार आ गया और ये भी उसी मस्ती चाल में चला जा रहा है। और जब मस्त चाल में चला जा रहा है तो जानते हो क्या किया? जो पेड़ आते उसे उखाड़ देता है, फूल वूल जो भी सामने वृक्ष में पुष्प आ रहे सबको तोड़ फोड़ के अलग फेंकता चला जा रहा है। जैसे गाड़ी चलाते समय हमारी दशा हो जाती है, खड्डे वड्डे कुछ नहीं देखने, ब्रेकर वेकर कुछ नहीं, टा टा टा। फिर देवी जी कहेंगी क्या बात साली का, ओ जीजा जी गाड़ी बड़ी चंगी लग चला दो तुझसे। अरे अभी तो चंगी चला रहा हो, बाद में पता ना जाने कहां पहुंचा देगा, राम जाने यार है? पता ना थोड़ी देर में ऐसी यहां चल रही है, फिर कहूं लिमिट में चलानी चाहिए, चाहे कोई भी साथ में हो, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित है, अति की हर चीज वर्जित है। अति का अभिमान इसमें आ गया और अभिमान के वशीभूत होकर ये गजराज सरोवर में जल पीने के लिए गया। देवियों ने कहा जरा जल पीना है, बोले चलो हमारे साथ, और जल पिलाने के लिए लेकर गया। और जल पिलाने के लिए जब गया तो सरोवर में वो जल कीड़ा करने लगा, कभी अपने ऊपर जल डालता है, कभी बच्चों के ऊपर जल डालता है, कभी पत्नियों के ऊपर जल डालता है, और इस तरह से जल को दूषित करने लगा। पुनः एक बार याद दिला दूं आप सभी प्रेमियों को, धार्मिक नदियों को अपवित्र ना करें। पुनः एक बार याद रखें, आप लोग सब हरिद्वार में आए हैं, गंगा पर कभी साबुन न लगावे, गंगा पर कभी भी जमुना, मतलब कोई भी धार्मिक ऐसी नदी हो, साबुन न लगावे, वस्त्र न धोवे। मैं वहाँ अयोध्या गया था, सरयू जी में जाकर देखा, सरयू जी में सब लोग अपने बर्तन भी साफ कर रहे थे। आए तुम्हारा राम भला करे, भगवान तुम्हारा भला कैसे करेगा? गलत बात, बिल्कुल भी गलत बात। और ऐसे सिर्फ सरयू जी में मैंने दर्शन किया, हम लोग तो ऐसा करते ही हैं, हर जगह करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करके हम लोग अपनी नदियों को, उनके प्रभाव को कम कर रहे हैं। पुनः एक बार याद दिला दूं, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सरयू, इन धार्मिक नदियों को अगर बचा के रखा तो हमारा नरक जाना थोड़ा कम हो जाएगा, और अगर इनको नहीं बचा के रखा तो भाई फिर तो निश्चित ही हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा कंट्रोल में रखें और ऐसा करें जिससे हमें ये स्थिति का सामना न करना पड़े। धार्मिक नदियों को संभाल के रखें, पवित्रता बना के रखें। हरिद्वार में आजकल गंगा आंदोलन चल रहा है, अनेकों संत इस गंगा मैया को साफ रखने के लिए प्रतिबद्ध हो गए हैं, सभी संकल्पित हो रहे हैं। और हम भी अपने जितने भी हमारे यहाँ पर बैठे हैं सभी भक्त प्रेमी, हजारों की तादाद में आप लोग यहाँ बैठे हैं, और मैं आप सबसे भी निवेदन करूँगा कि आप सब भी हमारे साथ मिलकर उन सभी संतों का सहयोग करें, उन सभी संतों का सपोर्ट करें जो संत गंगा मैया को साफ और स्वच्छ रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज हम संकल्प करें कि हम सभी उन संतों का साथ देंगे, उन संतों के साथ रहेंगे, वो जैसे चाहेंगे हम उनके साथ में रहें। ये मस्त मत वाला गजराज इस सरोवर को अपवित्र कर रहा है, इसकी तरह अभिमानी नहीं होना हमें। अभिमानी इसकी तरह नहीं, गंगा में डुबकी लगाओ और बाहर निकल आओ, ऐसे गंगा स्नान होता है। ऐसे नहीं कि हमारे गांवन में वो पशु ने ले जाए पानी पिवावे तो वो हम पलट जाए फिर निकल ही ना है ना, ऐसा ना हो। तुम्हारी कसम, जैसे कहो गैया है, कहो और भी एक गैया की वो, और एक और वो गैया मैया तो है ही, एक और होती है ना वो देवी जी, वो दूध ज्यादा देती है, काली काली होती है वो। मैं नाम कैसे ले सकता उसका? ले सकते, दूध देती अच्छी है, पलट जाएगी मां, निकरेगी ना वहां में ते। अब बाहर निकारे बार कर निकरिया बाहर बैठे और निकरिया ना निकल रही परी। हम लोग पशु हैं क्या जो हम पड़े वैसे जो सम? अरे ऐसे करने का स्विमिंग पूल में कूद जाए क्या है, कहूँ और जाके कर ले भाई जो कुछ करना, पर धार्मिक नदी ने तो बकस दे। ऐसे नहीं, गंगा स्नान, अब ऐसे लोगों को पुण्य भी नहीं लगता। असल बात क्या है, जो लोग सोचते हैं ना कि चलो मई का महीना है, गंगा मैया में ही मई मनाए, ऐसा नहीं, उनको लाभ नहीं मिलता।
गंगा स्नान की प्रतिक्रिया है, स्नान का नियम है, पहले उसकी पूजा करे, फिर स्नान करे। और स्नान ऐसे करे जैसे 10, 11, 20, 51, 101, 108 चुपकी लेते रहो, शरीर को मत मलो वहां ना। साबुन के लिए तो मैंने मना किया ही, शरीर को भी मत मलो, चुपकी लो और बाहर निकल आओ, वस्त्र बदलो, फिर पूजा करो, फिर पुष्प चढ़ाओ, फिर दूध चढ़ाओ। इस तरह से गंगा मैया की पूजा करके, आरती करके अपने घर के लिए वापस जाओ। उसका लाभ आपको मिलेगा, उसका लाभ गंगा स्नान होगा और उसका लाभ आपके पापों का क्षय होगा, आपके पाप समाप्त होंगे इस तरीके के स्नान से। तो ये मस्त मत वाला गजराज अपने सरोवर को खंडित कर रहा है, दूषित कर रहा है। और जब दूषित कर रहा है तो ग्राह ने आकर उसका पांव पकड़ लिया और उसे नीचे लेके जाने लगा। और जब उसे नीचे लेके जाने लगा तो जब वो नीचे लेके जा रहा है तो उसको पहले तो कोई भान ही नहीं था, बोले कि ये क्या लेके जाएगा मेरे जैसे बलवान को। लेकिन धीरे धीरे जब रक्त बहने लगा, धीरे धीरे जब वो कमजोर पड़ने लगा तो अपनी पत्नियों से सहायता मांगने लगा, अपने बच्चों से सहायता मांगने लगा। लेकिन बहुत समय तक युद्ध होने पर भी जब उनकी सहायता, उनकी मदद उनके काम नहीं आई तो वो हिल गया, वो कमजोर पड़ने लगा। और जब वो कमजोर पड़ने लगा तब जाकर पत्नियां भी छोड़ के चली गई, बच्चे भी छोड़ के चले गए। एक और बात यहां पर याद रखें, एक समय ऐसा आता है जब पत्नी भी साथ छोड़ देती है, एक समय ऐसा आता है जब बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं, एक समय ऐसा आता है पति भी साथ छोड़ के चले जाते हैं, एक समय ऐसा आता है बहुएं साथ छोड़ के चली जाती हैं, एक समय ऐसा आता है कि सारे रिश्तेदार मुंह मोड़कर बैठ जाते हैं। उस समय क्या करोगे? बोलिए क्या करोगे? उस समय याद करेंगे ना भगवान को। तो उस समय क्यों करें, आज ही क्यों ना करें? अगर हम आज याद करें तो वो दिन ही क्यों आए? अगर आज हम उसके हो जाएं तो हमें किसी और दिन की जरूरत क्यों पड़े? मैं तुझे मनाऊं तो किसी और को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर औरों को मनाऊंगा तो और नहीं मानेंगे। अब तक ये बेटों के सहारे था, बेटे छोड़ के चले गए। अब तक ये अपनी पत्नियों के सहारे था, पत्नियां भी छोड़कर चली गईं। और जब कोई काम नहीं आया और जब देखा कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो जब प्राण निकलने वाले होते हैं ना, जब दुख में जीव होता है तब उसको भगवान की याद आती है, तब उसे ईश्वर की याद आती है, तब उसे मेरे गोविंद की याद आती है, तब उसे मेरे कन्हैया की याद आती है। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, क्यों हम दुख के आने का इंतजार करते हैं? किस लिए? कि दुख आएगा तो भगवान का नाम ले, सुख में याद करे तो दुख आवे ही नहीं। ये भी पुकार रहे हैं, गजराज पुकार रहे हैं। और आज हम सब दुखी हैं। कोई काम से दुखी है, कोई क्रोध से दुखी है, कोई लोभ से दुखी है, कोई मोह से दुखी है, कोई तृष्णा से दुखी है। हम सबको कोई ना कोई दुख जरूर है। और जिस दुख से हम दुखी हैं, दुनिया वाले हमारी मदद नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए आइए, जो हम सब की मदद करता है उसको हम भी इस गजराज की तरह पुकारते हैं। सब मिलकर बोलेंगे मेरे साथ, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालु, मेरे गोविंद को कोई पुकारे तो सही। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। तुम्हें बुलाना ना आवे तो वो कैसे आवे, और तुम्हें खिलाना ना आवे तो वो कैसे खावे? गलती खुद करो, दोष मेरे कन्हैया को दे दो। ये तो उचित नहीं, अच्छा भी नहीं है।
जब गजराज फंस गया, पानी के भंवर में फंस गया, ग्राह नीचे खींच रहा है, बच्चे साथ छोड़ गए, पत्नी साथ छोड़ गई, कोई भी अब साथ नहीं निभा रहा है। उस समय सिर्फ उस गजराज को मेरे सांवरिया की याद आई। बोले क्यों? बोले जब जीव फंसता है ना तो मात्र सिर्फ सांवरिया साथ देता है, सिर्फ मेरा कृष्ण साथ। अरे दुनिया वाले तो सिर्फ दुख देते हैं मेरे भाई, सिर्फ दुख। सुख तो अकेला मेरा कृष्ण देता है, मात्र कृष्ण देता है। सिर्फ जौ के बराबर सूंड रह गई उसके ऊपर। एक जौ होता है ना, गेहूं का दाना, जौ का दाना जैसे, सिर्फ इतनी सूंड उसके पानी से बाहर है और उसके मुंह से निकला, है गोविंद मुझे पता लग गया है विपत्ति में अब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, सिर्फ तू है, सिर्फ तू ही मुझे बचा ले, तू ही मुझे बचा ले। कहते हैं जैसे ही गोविंद कहने के लिए उन्होंने गो कहा, अभी बिंद नहीं हुआ, मात्र और मात्र गो कहां है, मतलब गोविंद कहने के लिए पहले अक्षर का प्रयोग किया है। गोविंद होते होते तो उसके सारे संकट दूर हो गए, उसके सारे बंधन मुक्त हो गए। ग्राहक को गोविंद ने मुक्त कर दिया और गजराज को भी मुक्त कर दिया। बोल गोविंद भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आए आधे नाम, निर्बल है गजराज पुकार्यो, आए आधे नाम। आधा ही नाम लिया कि गोविंद आ गए, तो क्या तैयार बैठे थे? क्यों आए? क्यों आए भाई? तैयार बैठे थे क्या? कोई काम नहीं था उन पे? कोई काम नहीं था क्या भगवान पे? फ्री बैठे थे क्या? बहुत फ्री बैठे रहे क्या? आधा नाम लिया और पहुंच गए। वाय क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि उस गजराज को अपने परिवार पे बड़ा विश्वास था और वो परिवार पर यकीन पे यकीन किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। उधर उसके प्राण संकट में घिरे जा रहे हैं, घिरे जा रहे हैं और भगवान इस दृश्य को देख रहे हैं कि मेरा बनाया हुआ संकट में जा रहा है। गोविंद तैयार बैठे हैं, तू एक बार मुझसे इच्छा तो रख, मैं तेरा उद्धार करूं। तू एक बार मुझसे उम्मीद तो रख, एक बार मुझसे कहे तो सही क्या कि मुझे बचा लो। लेकिन नहीं, वो अभिमानी फिर भी दुनिया के सहारे है। जब बेटे भी छोड़ के चले गए तो पत्नियों के सहारे है। पहले अपने बल के सहारे था, फिर अपनी परिवार के बेटों के सहारे हो गया। बेटे भी चले गए तो फिर पत्नी के सहारे हो गया। और जब सब छोड़ गए तो भगवान तो वो सारा दृश्य देख रहे हैं। वो सोच रही है मुझे बुलाएगा तो मैं इसको तुरंत बचाऊंगा, लेकिन बुलाए तो सही, बिना बुलाए कैसे चला जाऊं। जैसे ही देखा कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, सारे सहारे छूट गए, बेसहारा हो गया गजराज। और बेसहारा होते ही जब जीव चारों तरफ से बेसहारा हो जाता है ना, तभी उसे सांवरिया की याद आती है। जब अपने मुंह मोड़ लेते हैं तब उसे सांवरिया की याद आती है। जब चारों तरफ से कोई भी इशारा नहीं मिलता तब उसे सांवरिया की याद आती है। और मेरा सांवरिया देखता रहता है, तू मुझे बुला मैं आऊँगा, तू मुझे बुला मैं आऊँगा। लेकिन हम जैसे पापी इंसान उसे कभी बुलाते नहीं हैं, इसलिए बेचारा वो बैठा बैठा इंतजार करता रह जाता है। जैसे ही गो कहा, गोविंद पहुंच गए और तुरंत उसका कल्याण कर दिया। हे गोविंद, जब आप उस गजराज का उद्धार कर सकते हो
मात्र गोविंद कहने से, सिर्फ एक बार नाम लेने से इन पतितों को भी तार दे प्यारे, इन पापियों को भी तार दे, हम जैसों पर भी अपनी रहमत इनायत कर दे मेरे गोविंद।